आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे बातें करते हैं। कितने क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे बातें करते हैं। क्या कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बतावे। तो सेट ए में कितना अवयव है, सेट ए में 2 अवयव 2 और 3 है। लेकिन बी में क्या दे दिया, एक्स क्या होना चाहिए, इतना का एक हल होना चाहिए, इतना का एक क्या होना चाहिए, हल होना चाहिए। तो हम दूसरे कॉपी में आपको इसका हल बताने का कोशिश करते हैं। देखिएगा कैसा हल होना चाहिए, इन चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे b का जो अवयव है वो x क्या कह रहा है कि x जो होना चाहिए वो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का हल होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 का क्या होना चाहिए, एक हल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर जो 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का क्या होना चाहिए, हल होना चाहिए। तो इसका हल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हैं कि पहला को इसके साथ गुना करते हैं। तो 2 तिया कितने, सॉरी 6 को 1 से गुना करेंगे 6 होता है। और 6 को ऐसे पार्ट में तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आना चाहिए। यानी 6 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से देंगे तो 3 और 3 और 2 कितना हो जाता है 5। तो एक्स स्क्वायर जोड़ 2x और प्लस में क्या लिखेंगे 3x और प्लस में 6 इज इक्वल टू कितना 0। तो x कॉमन करेंगे यहाँ से तो x प्लस कितना हो जाएगा 2, x यहाँ से 2, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे 3 हटा लिए कितना बचेगा x और प्लस में ये 6 है, 3 दूना कितना होता है 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बातें करेंगे तो x प्लस में कितना हो जाएगा 3 और ये x प्लस में कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यानी x का जो मान आ गया वो माइनस का 3 आ गया। और यहाँ पर दूसरा कितना है x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x का जो दूसरा वैल्यू हो गया वो कितना आ गया -2 आ गया। तो यहाँ पर x का जो हल पूछ रहा था वो कितना कितना आ गया -3 और -2 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -3 -2 लिख सकते हैं, -3 -2 लिख सकते हैं। हल इसका क्या होगा -3 और -2। तो यहाँ पे यही आपसे पूछ रहा था, यहाँ पे क्या पूछ रहा था आपसे, देखिएगा यहाँ से आपसे यही पूछ रहा था कि x क्या होना चाहिए, x जो होना चाहिए इतना का एक हल होना चाहिए। तो ये a का मान 2,3 था, a का मान कितना 2,3 था। और b में हमने हल कितना लाया था, b में हमने हल लाया था -2, -3। क्या -2 ऐसा एलिमेंट है जो a में है, तो आप कहेंगे कि सर -2 एक ऐसा एलिमेंट है जो a में नहीं है, -2 एक ऐसा एलिमेंट है जो a में नहीं है। यहाँ पर देखिए हम बताने का कोशिश करते हैं आपको। a बराबर कितना दिया है भाई साहब, तो a बराबर आपको दिया है 2,3। हमने b का हल कितना निकाला -2, -3। क्या a का सारा एलिमेंट इसमें है, तो हम देखने गए तो 2 ऐसा एलिमेंट है जो इसमें है ही नहीं, -2 ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। तो बोलेंगे कि a डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा b, a डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा b हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बातें करते हैं। ए में क्या लेना, एक्स क्या होना चाहिए, फॉलो का एक अक्षर होना चाहिए। तो सर फॉलो जो आप लिखते हैं FOLLOW लिखते हैं, और इसका जब आप सेट बनाएंगे ए में, इसका जब आप सेट बनाएंगे किसमें ए में, तो F लेंगे F लिख दिए, O लेंगे तो 2 बार है तो एक ही लिखाएगा, 2 बार L है तो एक ही बार L लिखाएगा, और W 2 बार है तो एक ही बार है तो एक ही बार लिखाएगा। इसका मकसद होता है कि किस किस वर्ड लेटर्स को आपने यूज़ किया है वो लिखना है, कितनी बार किया है ये नहीं लिखना है। इसी से तो सेट बनाया जाता है। सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट का रिपीटेशन कभी भी नहीं होता। ऐसे नहीं कि ओ 2 बार है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। दूसरी तरफ आपने देखा बी है, बी में क्या लिखना है उल्फ का, WOLF का, तो यहाँ पर जब बी सेट बनाएंगे तो देखेंगे कि बी है तो बी, यहाँ पे एफ है तो एफ, सॉरी पहले डब्लू को लिखते हैं W, ओ है ओ लिखेंगे, एल है एफ लिखेंगे, यानी पूरा का पूरा एक ही बार आया है तो उल्फ बनता है। क्या ये सेट और ये सेट दोनों समान है, ये सेट और ये सेट दोनों का दोनों समान है, तो मिलाएंगे। एफ ऐसा एलिमेंट है जो बी में है तो बिल्कुल है, ओ ऐसा एलिमेंट है जो इसमें है बिल्कुल है, एल ऐसा एलिमेंट है जो इसमें है तो बिल्कुल है, और वाई डब्ल्यू जो है इसमें भी है और इसका सारा एलिमेंट इसमें भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों का दोनों एलिमेंट ऐसा है, दोनों के अंदर ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में अकर कर रहा है। तो ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं, ए बराबर क्या लिख सकते हैं बी, यानी दोनों सेट क्या हो जाता है इक्वल सेट हो जाता है, समान सेट हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।